एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है हमारे एचसीवी के। तो इसमें सवाल है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कैन रिजॉल्व टू नियर बाय वेवलेंथ्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा इफ लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा इज स्मॉलर देन 8000। तो यदि लैम्डा और डेल्टा लैम्डा का जो रेशियो है वो 8000 से यदि छोटा है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप वो उन वेवलेंथ्स को रिजॉल्व कर सकता है। दिस इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी लाइंस विल बी रिजॉल्व्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितनी लाइंस जो है रिजॉल्व कर दी जाएंगी। तो पहले तो मैं आपको रिजॉल्व करने का मतलब बताता हूं कि रिजॉल्व का मतलब होता क्या है। आपने कई बार जो है एक अखबार में ऐड देखा होगा जहां पर क्या होता है कि यहां पर जो है सलमान खान की जो है वो फोटो दी जाती है और एक हाथी की फोटो दी जाती है। एक हाथी की फोटो दी जाती है और सलमान खान की फोटो दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सलमान खान कौन सा है। तो ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं अखबार में, फिर उनमें लिखा होता है कि ए और बी में से जो है वो अपना जो है आंसर मैसेज करिए 53758 पर, कुछ ऐसा नंबर जो है लिखा होता है और आप मैसेज करते हैं और आपके मोबाइल में उस एसएमएस करने के 3, 5, 10 रुपये जो है कट जाते हैं। ऐसा होता था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद हो सकता है याद ना हो। ऐसे ही जो है क्वेश्चन आता है कि एक ऋतिक रोशन होता है और एक होता है हमारे पास शाहरुख खान, और उनमें से पूछते हैं कि इनमें से ऋतिक रोशन कौन है। ऐसे फेस दे दिया जाता है। तो यदि हम दो फोटोज में से पहचान पा रहे हैं डिस्टिंक्टली कि ये अलग है और ये अलग है, तो इसका मतलब हम इन फोटोज को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। यदि हम दो चीज़ों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, उनको डिस्टिंक्टली रीड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है कि जो वेवलेंथ हमें प्राप्त हो रही है उस हाइड्रोजन के सैंपल से जो हमें वेवलेंथ मिल रही हैं, उन वेवलेंथ को यदि वो अलग अलग पहचान पाए तो हम कह रहे हैं कि वो उसको रिजॉल्व कर पा रहा है। और कहा गया है कि रिजॉल्व वो तब कर पाएगा जब लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू है 8000 से छोटी हो जाएगी। तो हमें बताना है कि कितनी लाइंस वो टोटल रिजॉल्व कर पाएगा, कितनी तरह की वेवलेंथ वो रिजॉल्व कर पाएगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लाया हूँ। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि 22% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 2022 में 22% डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। बस आपको कोड जो है अप्लाई करना है NKC सर लाइव। कोड को भूलना नहीं है, दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, NKC सर लाइव कोड लगाना है, 22% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी जो है वो हो रहा है 23 जनवरी को और 10 AM ऑनवर्ड्स। इसमें क्लास 7th, 8th, 9th, 10th जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं क्लास 11th और 12th के, वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप और ढेर सारे जो प्राइजेस हैं आपको मिलेंगे और 20 लाख का जो है कॉलेज ग्रांट भी आपको मिल सकता है। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव यदि इसमें आपको एनरोल करना है फ्री में। तो फ्री में एनरोल करने के लिए NKC सर लाइव कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। पहला जो प्राइज है इसमें वो मैकबुक है, आईफोन 2nd और 3rd को, और आईपैड, इकोडॉट और अमेजोन के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं और स्कॉलरशिप भी इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड है। और कुछ बैचेस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि बैचेस जो है 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 3 बैचेस हैं यहाँ पे। ये जेई मेन और एडवांस 2023 में जिनको देना है क्लास 11th के बच्चे, उनके लिए होने वाला है। और ये एक रैपिड रिवीजन जो है, क्विक रिवीजन बैच है जो जेई 22 में देने वाले हैं। और जो क्लास 11th के बच्चे हैं जेई मेन और एडवांस 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के जो हाइलाइट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्लास 11th का रिवीजन भी होगा और क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा, है ना।
और यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इन सारे बैचेस में, और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है, और जो बेस्ट अप्रोचेज हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। कोड आपको अप्लाई करना है NKC सर लाइव। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है JEE 2022 के लिए जो बहुत ही नज़दीक है, और टेस्ट सीरीज जो है 9 जनवरी को होने वाली है स्टार्ट, और यहाँ पे हर संडे होने वाली है 2 से लेके 5 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें JEE मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं वो आपको मिलने वाले हैं, और इनके सॉल्यूशंस और आपकी डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट जो है आपको दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको एनरोल करना है इसमें और कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और यदि आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो भी मिल सकती है। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं दैट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू Z स्क्वायर और 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद है। अब हम बात कर रहे हैं बामर सीरीज की, बिकॉज एक तो ये है कि बामर सीरीज में जो लाइट निकलती है वो लाइट विजिबल रेंज में आती है, तो फटाफट पकड़ में आ जाती है। और क्वेश्चन में कहा भी गया है कि हम बामर सीरीज की जो लाइट है उसको ही यहाँ पे हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो है ट्रांजिशन जो हो रहे हैं n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 2 तक, वो बामर सीरीज में आते हैं। जो लास्ट में 2 पे खत्म हो रहे हैं वो बामर सीरीज में कहलाएंगे। बामर सीरीज में वो वेवलेंथ, वो लाइंस, वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं कहलाएंगी। तो मैं इसको अपने सैंपल के हिसाब से लिख देता हूं दैट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। मैं मान लेता हूं कि एक लाइट n इज इक्वल टू n से आ रही है, n इज इक्वल टू 2 में, और वहां पे जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो लैम्डा के बराबर है, z की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर है, तो यहाँ मिल जाता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1/4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपको मिल जाएगा R/4 माइनस R अपॉन n स्क्वायर। अब यहाँ लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा देख के हमें याद आया कुछ एरर वाला रिलेशन कि डेल्टा A बाय A, डेल्टा B बाय B, डेल्टा X बाय X, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा हम उस चैप्टर में किया करते थे जो हमारे पास था क्लास 11th में, जो हमारा मेजरमेंट एरर वाला चैप्टर था, उसमें हमने ऐसे काम किए हैं। तो यदि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, देखिए हमने ऐसे सवाल किए हुए हैं जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें एरर निकालने को कहा जाता था 1 अपॉन R इक्वल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हमें ऐसे सवाल में एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और हमारा काम चल जाता है। तो बिल्कुल वैसा यहाँ पे करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। मान लीजिए मैं कोई एक वेरिएबल मान लेता हूँ, लेट्स से t एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो आपको डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 0 माइनस ऑफ, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2 अपॉन n क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास r, और यहाँ आ जाएगा आपके पास dn बाय dt, आपको यहाँ से मिल जाता है। तो माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाते हैं, और dt से dt यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, dt से dt यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा दैट d लैम्डा या डेल्टा लैम्डा इसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2r अपॉन n क्यूब इंटू dn, n क्यूब इंटू dn। अब एक बात और है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, इसमें जो चेंज है वो 1 का होता है, इसमें जो चेंज है वो 1 का हो सकता है। n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 के बराबर है, लीस्ट काउंट जो है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे dn को जो है आप 1 पुट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू है उससे आप पुट कर सकते हैं ये r इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2r अपॉन n क्यूब, 2r अपॉन n क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अब देखिए ये वाली जो बात है कि ये मैंने कैसे इस पर आया हूँ, इसको सीखने के लिए आपको मेजरमेंट इन एरर वाले चैप्टर की तरफ रुख करना होगा। वहाँ से आपको सीखना होगा कि हम कैसे
एरर वाले रिलेशन को किसी भी इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं। तो आप उसको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब जाके आप ये सवाल जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ ये रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब क्या कर सकते हैं, आर से जो है आर को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आर से आर को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे आपको मिलने वाला है एन स्क्वायर माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एन स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन एन क्यूब, और यहाँ आ जाएगा आपके पास डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा। अब यहाँ बेटा एन स्क्वायर से जो है पावर 2 जो है कैंसिल आउट हो जाती हैं, और 2 और 4 यहाँ पे बन जाता है 8, और ये यहाँ बन जाएगा n मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहाँ बन जाएगा लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये क्वांटिटी जो है वो छोटी होनी चाहिए 8000 से, इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो ये क्वांटिटी भी 8000 से छोटी होनी चाहिए। तो यहां लिखूंगा मैं एन स्क्वायर माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 8 मस्ट बी लेस देन 8000। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां बन जाएगा एन क्यूब माइनस में 4 टाइम्स एन, एंड दिस शुड बी लेस देन 64,000। अब 64,000 को लिखा जा सकता है 40 इंटू 40 लिखा जा सकता है, तो इसको 40 क्यूब में लिख सकता हूं। मुझे बेसिकली ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करने के तरीके काफी हो सकते हैं, जो भी आपको तरीका पसंद हो आप वो फॉलो कर सकते हैं। मुझे जो है मैं एक पर्टिकुलर तरीका फॉलो कर रहा हूं, तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा एन क्यूब माइनस में 4n लेस देन 40 का क्यूब। चेक कर लीजिए 40 इंटू 40 1600 इंटू 40 कितना हो जाएगा 64,000। तो ये 40 का क्यूब लिख दिया है। अब जो क्यूब वाले टर्म्स हैं उनको मैं इस तरफ ले आता हूं, तो यहां से आपको मिलेगा n क्यूब माइनस में 40 क्यूब, एंड दिस शुड बी लेस देन 4 टाइम्स n, दिस शुड बी लेस देन 4 टाइम्स n। अब इस इनइक्वालिटी को हमें करना है सॉल्व, इस इनइक्वालिटी को करना है हमें सॉल्व। तो हमें एक इंटरवल में जो है, बिकॉज ये इनइक्वालिटी है, तो हमें आंसर एक इंटरवल में मिलने वाला है कि n की जो वैल्यू है यहां से यहां के बीच में वेरी करने वाली है। और हमसे सवाल में पूछा क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी लाइंस विल बी रिजॉल्व्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस आपसे पूछी जा रही हैं। बिकॉज हाइड्रोजन का एक एटम नहीं है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन की सैंपल की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों लाखों जो हैं हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं हमें लेना है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ जो है हमें मेजर करनी है। तो यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक बात यहाँ पे समझ में आती है कि n की वैल्यू यदि मैं 40 रख देता हूँ, मैं कोई रैंडम नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 2 3 4 5 करके नहीं आऊंगा। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यदि ये 40 हो जाए तो ये 40 क्यूब और ये भी 40 क्यूब माइनस 40 क्यूब कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो 0 जो है लेस देन आ जाएगा 160 के, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है, 40 सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या 41 भी सेटिस्फाई होगा? तो अगली बार मैं यहाँ पे 41 रख के देख देता हूँ। n इज इक्वल टू 41 यदि मैं रखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 40 प्लस 1 का क्यूब माइनस में 40 का क्यूब इज लेस देन 4 टाइम्स 41। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसे लिख सकता हूं मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, यहां आ जाएगा आपके पास 40 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस ऑफ 3ab a प्लस बी 40 प्लस 1, और यहां पे आएगा माइनस ऑफ 40 क्यूब, और यहां आएगा आपके पास लेस देन 4 16। तो ये 40 क्यूब से 40 क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, आएगा आपके पास 1, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 41 इंटू 120 माइनस ऑफ 120, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 41। ये फॉर्मूला सही लिखा है क्या मैंने? a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे यदि आपको कभी कंफ्यूजन हो मेरे जैसे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। a प्लस बी आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें माइनस का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए, यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए। तो ये बेटा कितना हो जाता है आपके पास 12 2 1 12 चौक 48 और 1 49, 4 9
4920 प्लस 1 4921 आपको मिल जाता है एंड दिस इज लेस देन 164। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 41 इज नॉट द आंसर, यानी कि n इज इक्वल टू 40 जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है n की, तो यहाँ से हमें मिल जाता है दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 40। हमें सिर्फ बामर सीरीज के जो फोटॉन्स हैं या बामर सीरीज की जो वेवलेंथ्स हैं उनको काउंट करना है, यानी 40 से जो आ रही होगी 2 तक, मतलब क्या है इसका, n इज इक्वल टू 40 से लेकर n इज इक्वल टू 2 तक जो निकलने वाली वेवलेंथ है उसको ये रिजॉल्व कर सकता है इसके पड़ोसी से, यानी n इज इक्वल टू 39 से लेकर n इज इक्वल टू 2 तक। n इज इक्वल टू 39 से 2 हो गया, n इज इक्वल टू 38 से ये आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 2 तक। ऐसे ही हमें n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 तक की जो लाइन है हमें ये काउंट करनी है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2। तो यदि इन लाइंस को यदि आप गिनने लगेंगे तो आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस वो कितनी आ जाएंगी आपके पास, 38 के बराबर लाइंस आपको मिलने वाली हैं, यानी 38 डिफरेंट लाइंस को ये रिजॉल्व कर सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, समझ में आया, 38 लाइंस को ये रिजॉल्व कर सकता है बड़े आराम से। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के इनइक्वालिटी को, बिकॉज आप एक्टिवली मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आपको ज़्यादा आता होगा मैथ्स में, तो आप अलग अलग तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मैंने ये तरीका यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दिया है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एन इलेक्ट्रॉन गोइंग इन अ सर्कल should emit radiation of frequency equal to its frequency of revolution। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी का ही उसे फोटोन इमिट करना चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी है मैक्सवेल की, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। What should be the wavelength of the radiation emitted by a hydrogen atom in ground state if this rule is followed? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और कौन से, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं इसके रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी निकालूंगा और उस फ्रीक्वेंसी को मैं बराबर कर दूंगा फोटोन की फ्रीक्वेंसी के, और वहां से हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लिखना क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ जाएगा आपके पास स्पीड v अपॉन 2 पाई आर, v अपॉन 2 पाई आर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से आपको मिलेगा फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से वी सी इज इक्वल टू एफ लेमडा भी आप लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ आपको मिल जाएगा सी बाय लेमडा, तो यहाँ से आप लिखेंगे इसे सी बाय लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाती है, लेमडा इज इक्वल टू सी इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ से सी को लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 2 पाई इंटू रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के, तो यहाँ से आएगा 0.529, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 10⁻⁻10, ये आपके पास आ गया r, नीचे आ गया आपके पास स्पीड आ जाएगी आपके पास 2.18 इंटू 10⁻6 2.18 इंटू 10⁻6 v n z, n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आप इसे आंसर निकाल सकते हैं। तो सारी वैल्यूज हमने SI यूनिट्स में रखी हैं, तो लेमडा की वैल्यू हमें मीटर में मिल जाएगी यहाँ से इस रिजल्ट से। ठीक बात है।